अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो नुस्खा बताने वाली हूँ, पाँव में जलन होना बहुत ज़्यादा लोगों के बाज़ लोगों के बहुत ज़्यादा मर्द और औरतों के पाँव में जलन होती है और क्या वजूहत होती है, आज मैं आपको तफसील से इस वीडियो में बताऊँगी कि हमारे को पाँव में जलन क्यों हो रही है। हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते तो हैं मगर हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आज आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है, आपको बहुत जल्द फ़ायदा होने वाला है। ठीक है जी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के कामयाब मफीद नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। तो जी सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी, जिन लोगों के पाँव में जलन होता है वो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें। हम बहुत ज़्यादा लोग जो खजूरें खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा इतदाल से हमें खाना चाहिए। हमारे लिए खजूर बहुत फ़ायदेमंद है। 2 खजूरें अगर आप सुबह खाते हैं, 2 रात को खाते हैं तो इतना ही काफ़ी है। मुट्ठियाँ भर भर के अगर आप खजूरें खाएंगे तो आपको नुकसान दे सकती है। कोई भी चीज़ हो, अगर आप रोटी ज़्यादा खाते हैं, एक रोटी के ज़्यादा आपको भूख है, आप 2 रोटी खा लेंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपको सोना मुश्किल हो जाएगा, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, बैठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ हो, रोटी हो या आपका कोई भी ड्राई फ्रूट है या फ्रूट है या आप जो है कोई भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपको मज़े की लग रही हैं, अपने पेट भर कर खा ली तो वो आपका नुकसान देगी, तो इस तरह आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। ठीक है जी। हाँ, अब आपके अगर पाँव में जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी है, तो इस जलन के दूर करने के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपने घी या कद्दू का इस्तेमाल करना है। ठंडी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। ये चीज़ें आप खाने के लिए मैं बता रही हूँ कि आपने खीरे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सलाद के तौर पर खीरा आपके लिए बेस्ट है और खीरे का पानी आप पी सकते हैं। खीरे का जूस निकाल कर उसका पानी पिएँ, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। गर्मी सर्दी आप ये मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करें। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग जो है सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग जो है तोरी का इस्तेमाल करें, टिंडे का इस्तेमाल करें, घिया कद्दू बनाकर इस्तेमाल करें। गोश्त थोड़ा कम कर दें। जो गोश्तखोर होते हैं वो बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। बड़े का गोश्त जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है और चर्बी उनके बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने वो गोश्त का इस्तेमाल कुछ दिन नहीं करना, क्योंकि गोश्त जो है हमें गर्माइश करता है, ब्लड प्रेशर हमारा हाई करता है। तो इसलिए अगर पाँव में जलन हो रही है तो आपने इस मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करके इन बातों पर ज़रूर अमल करना है जो मैंने अभी आपके खिदमत में पेश किया। आपने इन चीज़ों से परहेज़ कर लेना है जो मैंने आपको बताई। ठीक है जी। अब नुस्खे के तौर पर आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, आपने इस सब गोल की भूसी जो कि सत्ते इस सब बोला है, ये आपने इस्तेमाल करना है। और इसके बाद जो है आपने धनिया खुश्क आपके किचन के अंदर मौजूद है, धनिया आपने इस्तेमाल करना है जो कि हमारे खानों में काम आता है। आज हम आपको लगाने के लिए बताएंगे कि आपने इसको किस तरह लगाना है, इस धनिया को किस तरह आपने इस्तेमाल में लाना है तो कि आपके पाँव की जलन ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि इसके साथ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ। मेहंदी के पत्ते सूखे हुए मेरे पास मेहंदी के पत्ते हैं, तो इसका भी आपने इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह मेहंदी के पत्तों का भी आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। ये आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। कहीं आपको दरख्त नज़र आए मेहंदी के पत्तों का तो मेहंदी तोड़कर अपने घर में सुखा सकते हैं, पैसों की बचत हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है कि मेहंदी के पत्ते लेने हैं, इसबगोल की भूसी आपने लेनी है और धनिया पिसा हुआ धनिया का आपने खुद अपने हाथों से पाउडर बनाना है। पिसा हुआ बाजार से आपने कोई चीज़ नहीं लेनी, इस धनिया को आपने पीस लेना है अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके। अब अपने इसबगोल की भूसी आपने 1 चम्मच, धनिया पिसा हुआ आपने 1 चम्मच फाइन पाउडर कर लीजिएगा, क्योंकि इसबगोल की भूसी तो पिसी हुई होती है, इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। धनिया को आपने पाउडर बना लेना है और इसको मिलाकर आपने जो है पानी में थोड़ा सा इसको पेस्ट बना लें अच्छे तरीके से। तो जिस तरह हम अपने पाँव पे मेहंदी लगाते हैं इस तरह पाँव में लगाएं। थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा पेस्ट अच्छी बन जाए, ताकि अगर पतली बना लेंगे ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपके पाँव से बह जाएगी। इसलिए आपको इतनी पेस्ट बनानी है कि ये आपके पाँव पर ठहर जाए। अच्छी तरह मेहंदी की तरह लेप लगाएं। आप यकीन जाने फ़ौरन आपके जलन ख़त्म हो जाएगी। और मेहंदी के पत्ते जो मैंने आज आपको बताया, मेहंदी के पत्ते आपने लेने, ये भी आप पीस कर लगा सकते हैं। आपने पिसी हुई मेहंदी जो होती है रंग वाली होती है, वो पिसी हुई मेहंदी नहीं लगानी, क्योंकि वो रंग उसके अंदर होता है, फिर वो पाँव में कलर आ जाएगा। तो बाज़ मर्द जो होते हैं बाहर जाते हैं या औरतें बाहर जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आपने रंग वाली मेहंदी नहीं लेनी, इस तरह की मेहंदी लेनी है। जो पत्ते हैं इसको पीसें, इसका पाउडर बनाएं, इसको पानी की मदद से हल करें। हल करने के बाद ये भी पेस्ट आप लगा सकते हैं।
दोनों नुस्खे आपने मेरे इस्तेमाल करने जो मैंने आज आपको बताएं, इसका इस्तेमाल करें। और जो मैंने आपको ग़िज़ाई तौर पर जो मैंने आपको बातें बताई हैं, जो आपको खाने के लिए मैंने बताया है, वो आप इस्तेमाल करें। नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, चबाकर खाना खाया करें। इससे भी हमारे मैदे की वजह से भी हमारे बहुत सारा हमें बीमारियाँ घेर लेती हैं। आपका मैदा ठीक रहेगा, आपका पेट का निज़ाम ठीक रहेगा, तो आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं आ सकती। वॉक ज़रूर करें। वॉक करने से दौरान खून हमारा चलता है, तो उससे जो है हमारे को हज़ार बीमारियाँ दूर हो जाती हैं और बगैर दवा के भी आप ठीक हो जाएंगे। जो लोग वॉक नहीं करते उनको हज़ार बीमारियाँ लगती हैं। ठीक है जी, आपने वॉक नहीं छोड़नी, आपके पाँव की जलन ऐसे जाएगी चुटकी की तरह। अपना ख्याल रखिएगा। आज की इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत बात के साथ फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जो आदमी इरादा कर सकता है, इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो अपना ख्याल रखिएगा और चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद कारनामे उसके आप तक बहुत जल्द पहुंचते रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी प्रेम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।